गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं राकेश कुमार आज आप लोग के साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्लास में आया हूँ। तो आप लोग आज देखेंगे कि ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो है वो हम लोग कैसे सीखते हैं, कैसे बनाते हैं और कैसे इस ड्राइंग का प्रयोग करते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको लोग बिल्कुल नए होंगे बच्चों। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहूंगा कि आईटीआई में जो एक आप लोग का पेपर है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग का है, जो कि ऑफलाइन वो पेपर एग्जाम भी ऑफलाइन ही होता है। ठीक है, तो ये पेपर जो हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग जो बनाते हैं, ये जो आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि ये एक ड्राइंग बना हुआ है। तो इस ड्राइंग को हम किस माध्यम से बनाते हैं? तो सेट स्क्वायर के माध्यम से। सेट स्क्वायर जो भी आप लोग रखे होंगे पास में या लेंगे, वो सेट स्क्वायर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सेट स्क्वायर है, इसी सेट स्क्वायर के माध्यम से हम अपने ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं, चाहे वो हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हो, जो कि इसके बारे में बेसिकली थोड़ा बहुत भी मैं आपको पहले क्लास में बताया हूँ और आज भी मैं बता रहा हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं आइसोमेट्रिक, ये एक प्रकार का क्वेश्चन होता है बच्चों, और इसी को कन्वर्ट करना होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। तो आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक है क्या? ये 3 डायमेंशनल व्यू इसे हम कहते हैं, जो कि आप इसे देख पा रहे होंगे कि इस आइसोमेट्रिक में यानी ये फिगर में हमें 3 डायमेंशन दिख पा रहा है। 3 डायमेंशन जो हमारा दिख रहा है वो है क्या? ये हमारा लेंथ, ये हमारा विड्थ एंड ये हमारा हाइट। क्लियर है? इसलिए इसे हम 3D अर्थात 3 डायमेंशनल व्यू कहते हैं। और जो हमारा ऑर्थोग्राफिक जो बनता है, ये हमारा 2 डायमेंशनल व्यू होता है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है? इस आइसोमेट्रिक को समझना होता है। जब तक हम इस ड्राइंग को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम अपने ऑर्थोग्राफिक, यानी मेरा कहने का मतलब है कि जब तक आप मेरे सवालों को नहीं समझ पाइएगा, उसके आप जवाब आप नहीं दे पाइएगा। इसलिए सबसे पहले आपको फोकस करना होगा इस पर, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पे, ये 3D व्यू पर। जब तक आप इसका पोर्शन सारा नहीं समझेंगे, डायमेंशन नहीं समझेंगे, इसको आप अच्छे से बना नहीं पाएंगे, तब तक आपको 3D से 2D में करने में आपको कठिनाई होगी, क्योंकि आपको ये चीज समझ में नहीं आएगा कि इसमें हमारा दिख क्या रहा है और हमें दिखाना क्या है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हम ड्राइंग बनाते हैं बच्चों, ये ड्राइंग हमारा जो होता है 30 डिग्री पर होता है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो होता है वो हमारा कितने डिग्री पे होता है? 30 डिग्री पे, दोनों साइड से। ये जो रेखा खींची हुई है और ये रेखा खींची हुई है, देख पा रहे हैं सेम, और ये बीच का, यानी कि 3 लाइन जो होता है, ये 3 लाइन, ये तीनों लाइन हमारा हर एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग के लिए कॉमन होता है, जो कि सबसे पहले हमें यही 3 लाइन खींचना होता है। तो इस 3 लाइन को हम कैसे खींचते हैं? तो इस 3 लाइन को आप सेट स्क्वायर के माध्यम से आप देखेंगे कि मैं बता रहा हूं आपको कि सेट स्क्वायर सेट कैसे होना चाहिए, तो ही हम लाइन सही ढंग से खींच पाएंगे। अगर हम सेट स्क्वायर नहीं सेट कर पाएंगे, आप सिर्फ वीडियो को देखेंगे तो वीडियो को देख के आप सीख नहीं पाएंगे। वीडियो को देखने के साथ साथ आप इसे खुद में प्रैक्टिस भी करें। आप सेट स्क्वायर में आपको दिखा रहा हूं, ये सेट स्क्वायर खरीदिएगा, व्हाइट पेपर का कॉपी खरीदिएगा, पेंसिल, रबर, इतना चीज आपको पास में होना चाहिए, तो ही आप ड्राइंग का प्रैक्टिस कर पाएंगे। सेट स्क्वायर खरीदेंगे तो देखेंगे बच्चों कि ये जो सेट स्क्वायर है, आप देख रहे हैं दोनों एक सेट स्क्वायर में 2 पेज में आता है। ठीक है, एक में प्रोटेक्टर बना हुआ होता है और एक में फ्रेंच कर्व बना हुआ होता है। प्रोटेक्टर वाले भाग में हम 2 डिग्री का माप इसमें लिया जाता है, दोनों साइड का 45 डिग्री और ये हमने 90 डिग्री। ठीक है, ये जो सेट स्क्वायर है इससे हम 30 डिग्री का प्रयोग करते हैं, जो कि डायरेक्ट ये 30 डिग्री लेता है। अगर आप चाहें तो ये से प्रोटेक्टर के माध्यम से भी 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक, 180 डिग्री तक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप इससे माप ले सकते हैं। लेकिन हमें करना क्या होता है? सेट स्क्वायर से। सेट स्क्वायर सेट करके हमें सीखना होता है कि सेट स्क्वायर को किस ढंग से हम सेट करें, ताकि वो लाइन हमारा जो 30 डिग्री का दिया हुआ है, वो 30 डिग्री का प्रॉपर लाइन खींचा जा सके। दोनों साइड से हम 30 डिग्री का यूज करेंगे और एक बीच का 90 डिग्री का, क्योंकि इसके माध्यम से आप ड्राइंग को नहीं चल सकते। ये जो प्रोटेक्टर है इसमें भी आपका डिग्री का मेजरमेंट दिया हुआ है, इसके माध्यम से आप ड्राइंग को सही पूर्वक नहीं बना पाएंगे, कठिनाई होगी आपको।
क्योंकि कुछ कुछ ड्राइंग जैसे कि बेसिकली ये सब ड्राइंग आप देख पा रहे हैं कि ये सब कुछ कुछ ड्राइंग आप कर ले, लेकिन बाद में आपको क्या होगा कि आप सिर्फ इसका ब्लॉक तैयार कर पाएंगे। पूरी ड्राइंग को चलने के लिए फिर यहाँ से आपको 90 डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री, तो इसमें आपको कठिनाई होगी। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, सेट स्क्वायर को सेट करना होता है। तो सेट स्क्वायर सेट कैसे करते हैं, देखिए मैं आपको बोर्ड पर भी सेट करके दिखा रहा हूँ। ये जो सेट स्क्वायर है बच्चों, ये नीचे वाले यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये नीचे वाले भाग में ये सेट स्क्वायर को इस प्रकार से रखा जाता है, और ठीक इसके ऊपर में सेट स्क्वायर को इस प्रकार से सेट किया जाता है, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लाइन किया गया है वो किस प्रकार से किया गया, देखिए, है ना। यानी कि ये सेट स्क्वायर जिसमें आपका चांदा बना हुआ है, ये सेट स्क्वायर हमारा नीचे बेस लाइन पे होता है, और इसके ऊपर जो हमारा सेट स्क्वायर होता है वो फ्रेंच कर्व वाला होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सेट स्क्वायर जो चांदा वाला वो हमेशा नीचे सेट होता है, और जिसमें फ्रेंच कर्व बना हुआ है ये सेट स्क्वायर हमारा ऊपर सेट होता है, तो ही हम 30 डिग्री के लाइन को ले पाएंगे। क्लियर है। अब सेट स्क्वायर सेट कैसे होगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों सेट स्क्वायर जो हमने सेट किया है ये प्रॉपर बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर पे फ्लैट सेट किया हुआ है, ना कि थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे। क्योंकि हम जो भी डिग्री का लाइन खींच रहे हैं, इसमें जो भी हम डिग्री इस्तेमाल कर रहे हैं 30 डिग्री का, जब तक हमारा सेट स्क्वायर प्रॉपर ढंग से सेट नहीं होगा वो हमारा डिग्री में गलत करेगा, और शुरुआती की गलत आपको क्या करेगा, पूरे ड्राइंग को आपको गलत कर देगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम कोई लाइन सेट स्क्वायर सेट करके खींच रहे हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमारा सेट स्क्वायर सही जगह पे है कि नहीं। उसके बाद जो हम सेट कर रहे हैं सेट स्क्वायर को, ये सेट स्क्वायर हमारा सही ढंग से सेट हुआ है कि नहीं, इसको हमेशा चेक करते रहें जब जब आप लाइन खींचने का प्रयोग करें। ठीक है, तो पहला जो सेट स्क्वायर हम सेट करेंगे, आप देख पा रहे होंगे इस ढंग से, यहां से जो हमारा ये लाइन जा रहा है, ये लाइन हमारा 30 डिग्री का जाएगा। ठीक है, दूसरी बार हम इसे मूव कैसे करेंगे, इस प्रकार से, इस प्रकार से। जब हम ऐसे सेट स्क्वायर को सेट करेंगे, जो कि ये भी बिल्कुल नीचे वाला बिल्कुल एकदम फ्लैट बेस लाइन पे होना चाहिए, उसके ऊपर जो सेट स्क्वायर हमने सेट किया ये भी बिल्कुल एक दूसरे से फ्लैट होना चाहिए। क्लियर है, थोड़ा सा भी ना ऊपर या ना नीचे हो, हमेशा इसको चेक करते रहेंगे। तो इस माध्यम से जब हम ये लाइन खींचेंगे तो ये हमारा दूसरा 30 डिग्री का लाइन होगा, जो कि आप लाइन देख रहे होंगे कि एक ये लाइन और दूसरा ये लाइन। तीसरा लाइन जो हमें जरूरत है वो हमारा 90 डिग्री का, 90 डिग्री का आप देख पा रहे होंगे। इस प्रकार से हम जब सेट करेंगे तो ये जो लाइन हमारा जो जाएगा ये 90 डिग्री का लाइन जाएगा। तो आप गौर करेंगे बच्चों कि आप देखेंगे कि इस ड्राइंग में जो भी हमने लाइन का यूज किया है ज्यादातर 30 डिग्री और 90 डिग्री है, उसके अलावा कोई भी डिग्री का आपका लाइन नहीं। यानी कि 3 प्रकार से जो हमने आपको सेट करके दिखाया, 2 प्रकार, ये 30 डिग्री और एक ये 90 डिग्री, यही 3 प्रोसेस को आपको सीखना है, यही 3 प्रोसेस को आपको हमेशा प्रैक्टिस करना है। उसी 3 प्रोसेस के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि अगर ये लाइन हमने खींचा 30 डिग्री में, इसी के पैरेलल ये है, यानी कि इस लाइन को भी खींचने के लिए हमको इसी के माध्यम में सेट करना होगा, ये भी लाइन उसी प्रोसेस में सेट करना होगा, ये भी लाइन उसी प्रोसेस में। यानी कि कुल मिला के आप देखेंगे कि एक 30 डिग्री का लाइन सेट हो रहा है, दूसरा 30 डिग्री का लाइन सेट हो रहा है, एंड तीसरा जो हो रहा है हमारा 90 डिग्री का लाइन। यानी कि आपको 3 प्रकार से सेट स्क्वायर बेसिकली सीखना ही होगा सेट करने के लिए, तो ही आप अपने आइसोमेट्रिक को कंप्लीट कर पाएंगे। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इस आइसोमेट्रिक का। इस आइसोमेट्रिक जिसे हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं सम परिमाण प्रक्षेप। क्लियर है। तो इस आइसोमेट्रिक को हम ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इसके बारे में जानना होगा कि इसमें हम जब भी देख पा रहे हैं सामने से, तो ये हमें तीनों डायमेंशन दिख रहा है, एक लंबाई का, एक चौड़ाई का और एक ऊंचाई का। इस कारण से इसे हम 3 डायमेंशनल व्यू भी कहते हैं। तो अब हम इसको ऑर्थोग्राफिक से कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो इस चीज को सबसे पहले हम देखेंगे। तो अब देख पा रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर से आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक कन्वर्ट करना मतलब कि तीनों पोर्शन से जो भाग हमें दिखता है वही तीनों भाग को अलग अलग क्वाड्रेंट में हम करके दिखाना होता है। समझ में आ रहा है। यानी कि आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक कन्वर्ट करने के लिए होता यही है कि फ्रंट की ओर से हमें जो दिख रहा है वो फ्रंट के भाग में दिखाएंगे, साइड की ओर से जो हमें दिख रहा है वो साइड के भाग में दिखाएंगे, एंड टॉप की ओर से जो दिख रहा है वो टॉप के भाग में दिखाएंगे। यही प्रोसेस
हमारा आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करता है, यानी कि तीनों साइड से जो भाग दिख रहा है उसको तीनों भाग में अलग अलग करके दर्शाना ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो अब इसे हम समझेंगे कि ऑर्थोग्राफिक में हम बनाते कैसे हैं। आज मैं आपको एक दिखा दे रहा हूं कि आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक जो कन्वर्ट होता है वो कैसे होता है, कैसे हम इसको देखते हैं तो वो तैयार होता है। देखने का हमारा नजरिया क्या होना चाहिए। देखने को तो कहा जाए तो हमें एक ही बार में तीनों भाग दिख रहा है, लेकिन हमारा नजरिया वो नहीं होना चाहिए। देखने के लिए हमें एक साइड से एक ही भाग को देखना है, दूसरे साइड से दूसरे भाग को देखना है, तीसरे साइड से तीसरे भाग को देखना है। यही तीनों को अलग अलग करके वहां पर दर्शाना होता है। बात करते हैं डायमेंशन की, तो ये जो आप देख रहे हैं रेखा, जो डायमेंशन लाइन का प्रयोग किया गया है, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी को दर्शाया गया है कि ये जो हमने यहाँ पर दिया है 100, तो इसका यूनिट क्या है। तो जो भी हम ड्राइंग बनाते हैं वो हम मिलीमीटर में बनाते हैं। किस में बनाते हैं? मिलीमीटर में। जो भी हमारा डायमेंशन यहाँ पे पुट किया हुआ है वो सारा क्या है? मिलीमीटर में। नोट यहाँ पर नीचे में लिखते भी हैं कि ऑल डायमेंशन आर इन mm, यानी कि जो भी हमने यहाँ पर लिखा 100, 50, 50, 25, ये सब क्या होता है हमारा? मिलीमीटर में। और अब देखेंगे इसका डायमेंशन। डायमेंशन जो होता है ये आप देख रहे होंगे कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक की दूरी को दर्शाने के लिए हम ये डायमेंशन लाइन का प्रयोग किए हैं। इसी लाइन से हमें पता चलता है कि ये जो 100 mm लिखा हुआ है वो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक की दूरी को दर्शाया गया है। ठीक है, इसी पॉइंट से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये 50 दिखाया गया है, जो कि ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का दूरी है। यहाँ से इसका ऊंचाई जो है वो 25, जो कि आप देख पा रहे हैं ये एक्सटेंशन लाइन के माध्यम से आपको डायमेंशन लाइन पुट करके यहाँ पे 25, यानी कि आप डायमेंशन देख के भी आप समझ पाएंगे कि ये जो 100 दिया गया है यहाँ से इसका दूरी दिया है, ये 50 यहाँ से यहाँ तक का दिया गया है, ये 50 यहाँ से यहाँ तक का दिया गया। यानी कि आप डायमेंशन लाइन को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो डायमेंशन है वो कहां से कहां तक की दूरी को दर्शा रहा है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि इसमें 3 भाग हमारा दिख रहा है। एक भाग है हमारा फ्रंट का, ये भाग, ठीक है, एक भाग है हमारा साइड का, ये, और एक भाग है हमारा टॉप का। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि फ्रंट का जो भाग है, अगर हम फ्रंट की ओर से अगर इस वस्तु को देखें, इस ड्राइंग को देखें, तो हमें दिखना क्या क्या चाहिए, आप इस डस्टर के माध्यम से समझिए। ये एक 3D व्यू के अनुसार मैं यहाँ पे 30 डिग्री पे टिल्ट करके रखा हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि अभी आप देखेंगे तो ये साइड का ही भाग दिख रहा है, फ्रंट का ही भाग दिख रहा है, एंड ये टॉप का भी भाग दिख रहा है ना। लेकिन हमें ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करने के लिए करना क्या होता है, तीनों भाग को अलग अलग साइड से देखना होता है, तो ही आप समझ पाएंगे कि साइड से ये दिख रहा है, फ्रंट से ये दिख रहा है, एंड टॉप से ये दिख रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से मान के चलिए कि ये जो हमारा फ्रंट का भाग है, ये फ्रंट का भाग आप इधर से देख पा रहे होंगे। तो फ्रंट में आप देख रहे होंगे कि आपको क्या दिख रहा है, ये लेंथ, जिस प्रकार हमने यहाँ पे L मेंशन किया हुआ है, ये विड्थ है एंड ये हाइट है। तो फ्रंट से जब यहाँ पे हमने लिखा है फ्रंट से जब हम इस भाग को देख रहे हैं तो हमें दिख क्या क्या रहा है। फ्रंट से जब हम इस भाग को देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है ये लंबाई, क्लियर है, ये ऊंचाई। 2 ही डायमेंशन तो हम देख पा रहे हैं फ्रंट की ओर से देखने पर। ऐसे देखा जाए तो हमें आइसोमेट्रिक में 3 डायमेंशन दिख रहा है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। लेकिन अब हमें करना क्या, ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करना है, तो तीनों डायमेंशन को अलग अलग करके देखना होगा। तो आप फ्रंट की ओर से जब आप इस वस्तु को देख रहे हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे देखे हैं, अगर आप सामने से इस वस्तु को देख रहे हैं तो आपको दिख क्या रहा है, ये लंबाई और ये ऊंचाई। समझ में आ रहा है, सामने से देखने पर ये लंबाई और ये ऊंचाई। ठीक उसी प्रकार इसमें भी हम देखेंगे तो सामने से जब हम देख रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, लंबाई दिख रहा है हमारा और ये ऊंचाई दिख रहा है। मैं आपको यहाँ पे कलर भी करके दिखा दे रहा हूं कि फ्रंट से दिखने वाला भाग क्या क्या है। अब आपको क्लियर हो गया होगा
कि फ्रंट से जब हम देख रहे हैं तो हमारा दिख क्या रहा है, ये पोर्शन दिख रहा है। तो इसको डायमेंशन के अनुसार अगर देखा जाए तो लेंथ दिख रहा है एंड हाइट दिख रहा है। ठीक वही चीज मैं आपको इसमें बताना चाह रहा था कि अगर इसे सामने से हम देखेंगे तो इसका ये लंबाई और ये ऊंचाई, जो कि यहाँ पर लेंथ एंड हाइट। अब हम बात करते हैं कि ये तो हमने देखा, यहाँ से लेंथ एंड हाइट दिखा। साइड के हम आते हैं तो साइड की ओर से जब हम देख रहे हैं तो हमें दिख क्या रहा है, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई है ना। फ्रंट की ओर से हमने देखा था, अब साइड की ओर से आके हम देख रहे हैं तो हमें दिख क्या रहा है, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो चौड़ाई और ऊंचाई तो हमें पता चला कि वो साइड से दिख रहा है, लेकिन पोर्शन कौन कौन सा दिख रहा है वो आप देखेंगे कि ये पोर्शन आपको दिख रहा है साइड से, ये पोर्शन और ये पोर्शन। अगर हम साइड की ओर से आके देखें तो फ्रंट से देखे थे तो हमें ये दिखाई दिया था, साइड की ओर से देख रहे हैं तो एक ये और दूसरा ये, ठीक है। टॉप से जब हम देखेंगे तो टॉप से आपको देखने पर ये दोनों ब्लैंक, जो मैंने यहाँ पे खाली रखा है, जो ब्लैंक है, कोई भी कलर नहीं दिया है, वो दोनों पोर्शन आपको टॉप से दिखेगा। तो अब आप समझ में आ रहा होगा आपको कि आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक करने के लिए हमें आइसोमेट्रिक को सबसे पहले समझना होता है कि हमें आइसोमेट्रिक में फ्रंट की ओर से क्या दिख रहा है, साइड की ओर से क्या दिख रहा है एंड टॉप की ओर से क्या दिख रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑर्थोग्राफिक में जाने के लिए। तो आप देखेंगे कि आइसोमेट्रिक का जो भाग फ्रंट जो है हमारा नीचे लेफ्ट राइट राइट, फ्रंट जो है राइट साइड में हमारा दिख रहा है, तो इसमें राइट साइड के भाग में हमारा फ्रंट बनता है। साइड लेफ्ट साइड में दिख रहा है तो साइड हमारा लेफ्ट साइड में बनेगा। एंड टॉप जो होता है हमारा वो हमेशा फ्रंट के ऊपर या नीचे, फ्रंट जो होता है, टॉप जो होता है हमारा फ्रंट के ऊपर या नीचे। तो अभी हमारा फ्रंट इसके अनुसार हमारा फ्रंट नीचे वाले भाग में था, तो टॉप ठीक इसी के ऊपर वाले भाग में बनता है। क्लियर है, आपको यहां भी समझ में आ गया होगा। और ये चीज, अब रही बात कि साइड, फ्रंट एंड टॉप। फ्रंट हमारा दिखा राइट साइड, तो राइट साइड हमने नीचे बनाया। साइड हमारा दिखा लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड नीचे में दिखा। एंड टॉप जो होता है वो हमेशा फ्रंट के ऊपर होता है। क्लियर है, तो जो टॉप बनेगा वो हमारा इसके ऊपर वाले भाग में बनेगा। तो अब हम चलते हैं अपने आइसोमेट्रिक को ऑर्थोग्राफिक में करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये आइसोमेट्रिक हमने दिखाया कि ये जो फ्रंट की ओर से क्या दिख रहा है, साइड की ओर से क्या दिख रहा है एंड टॉप की ओर से क्या दिख रहा है, ये आप समझ पाए होंगे। आप खुद से भी प्रैक्टिस जब करेंगे, देखने का कोशिश करेंगे, आपका नजरिया उस टाइप से दिखेगा। अभी तो ये आसान सा जॉब है, जो कि ये ड्राइंग हम बेसिक के रूप में लेके आए इसीलिए ताकि आपको समझने में कहीं कठिनाई ना हो, क्योंकि जब तक आप बेसिक आप नहीं समझ पाएंगे आगे आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। आपको जो भी समझना हो इसी में समझना होगा। इससे जब आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप टफ जॉब पे जाएंगे, इसमें ज्यादा ड्राइंग थोड़ा फास्ट होते चला जाएगा, उसमें आप नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए आपको जो भी यहाँ समझना नहीं आ रहा होगा आप हमें बताएं कि यहाँ को इसको फिर से बताइए, मैं फिर से बताऊंगा। तो हम चलते हैं ऑर्थोग्राफिक में, आपको दिखाता हूं कैसे होता है। तो आप देख रहे हैं कि फ्रंट की ओर से दिखने वाला भाग हमारा क्या था, एक हाइट का और एक लेंथ का। तो हाइट का भाग जो आप देख पा रहे होंगे कि यहां से हम ये हाइट, उससे पहले हम करेंगे क्या, तो ये दोनों भाग हमारा क्या दिखा, लेंथ एंड हाइट। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे लेंथ एंड हाइट, किसके लिए, फ्रंट के लिए। फ्रंट से जब भी हमने देखा यहाँ पर तो ये हमारा लेंथ दिखा एंड ये हाइट दिखा, तो ये हमारा लेंथ और ये हाइट। अब आप देखेंगे कि लेंथ है कितना मेरा टोटल, जो भी हम डायमेंशन लेके चलेंगे वो हम मैक्सिमम लेंथ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 50 भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ 100 भी दिया हुआ है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे बच्चों ये ऑर्थोग्राफिक के लिए। तो ऑर्थोग्राफिक का जो हमने अभी आपको बताया था, उससे पहले मैं बता देना चाह रहा हूँ कि ये जो हम क्वाड्रेंट जो डिवाइड करते हैं,
ये जो क्वाड्रेंट में तीन रेखा जो आपको दिख रहा है, ये तीनों 10-10 mm के गैप में होता है। कितना? 10 mm। ऊपर का भी जो ये रेखा होता है, ये 10-10 mm के गैप में ये फोर्थ क्वाड्रेंट को हम तैयार करते हैं। ठीक है, तो अब हम देख रहे थे कि फ्रंट से हम जब देख रहे हैं तो हमें दिख रहा था क्या? लेंथ और हाइट। क्या दिखा? फ्रंट से दो पोर्शन दिखा, एक लेंथ का और एक हाइट का, जो कि लेंथ और हाइट हमने फ्रंट वाले भाग में लिखा है। साइड से हम देख रहे थे तो साइड से हमें क्या दिख रहा है? विड्थ एंड हाइट। आप इससे समझिए, ये फ्रंट का था हमारा, तो फ्रंट से हमें क्या दिखा? लेंथ एंड हाइट, जो कि लेंथ एंड हाइट हमने यहाँ पे लिखा। लेंथ है कितना टोटल? 100, तो ये लेंथ यहाँ पे हो जाएगा 100 एंड हाइट टोटल कितना हाइट था? 50, तो ये हाइट आपका टोटल हो जाएगा 50। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो हम 2D व्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक में जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें तीन पोर्शन दिख रहा था, यहाँ पर दो ही डायमेंशन हमारा दिख पा रहा है, एक लेंथ एक हाइट, जो कि लेंथ और हाइट। यानी कि ये लेंथ और हाइट के हिसाब से जब हम यहाँ पर एक ब्लॉक तैयार करेंगे तो उस ब्लॉक में हमारा फ्रंट का भाग आ जाएगा। अब चलते हैं साइड की ओर। साइड की ओर जब हम चल रहे हैं तो साइड की ओर से जब हम देख रहे हैं तो ये क्या दिख रहा है? हमारा विड्थ, चौड़ाई और ये ऊंचाई। साइड से जब हम देखेंगे इस पोर्शन को तो ये हमारा चौड़ाई का भाग दिखेगा और ये आपका ऊंचाई का भाग दिखेगा। तो साइड का जो ये हमारा पोर्शन है, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे विड्थ एंड हाइट। क्लियर है? अब टॉप की बात करें तो टॉप से जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि टॉप से जब हम इस वस्तु को देख रहे हैं तो टॉप से हमारा जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? लंबाई और चौड़ाई। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हम किसी भी वस्तु को टॉप से देख रहे हैं, अर्थात वस्तु जो है हमारा नीचे है और हम उसे ऊपर से इस पे व्यू कर रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, तो टॉप से हमारा क्या दिख रहा है? लंबाई और चौड़ाई। हाइट हमारा टॉप से कभी नहीं दिखता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। टॉप से हम जब देखेंगे तो ये हमारा लंबाई दिखेगा और ये हमारा चौड़ाई दिखेगा। तो टॉप के लिए हमारा क्या हो जाएगा? ये लेंथ एंड ये विड्थ। साइड का हमारा विड्थ और हाइट दिखा था, तो साइड का टोटल विड्थ कितना था? 50, हाइट कितना था? 50। ठीक है, टॉप से हमारा लेंथ एंड विड्थ दिख रहा है, तो टॉप का लेंथ जो है हमारा कितना है? 100 एंड विड्थ है आपका 50। ये चीज समझ में आपको कि आइसोमेट्रिक को देखते हुए जो हम ऑर्थोग्राफिक कन्वर्ट करें तो हमारा पहला प्रोसेस यही है कि हर एक ब्लॉक का साइज को पहचानना। यानी कि फ्रंट के लिए जो हमारा फ्रंट बनेगा वो किस किस रेशियो में होगा, कितना लेंथ होगा, कितना हाइट होगा, वो चीज मेंशन करेंगे। साइड से जब हम व्यू को देखेंगे तो हमारा विड्थ होगा और हाइट होगा, तो कितना होगा वो मेंशन करेंगे। एंड टॉप से जब हम देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है? लेंथ एंड विड्थ, तो उसको हम पुट करेंगे। ठीक है, अब एक चीज आप देखिए कि इस दोनों में आपको कोई चीज कॉमन दिख रहा होगा फ्रंट एंड साइड में। तो फ्रंट एंड साइड में आप देख रहे हैं कि हाइट हमारा दोनों पे कॉमन मिल रहा है ना? फ्रंट में भी हमारा हाइट दिख रहा है, साइड में भी हाइट दिख रहा है। तो हमें करना क्या है? हाइट का जो हम पोर्शन लेंगे, हाइट हमारा था कितना? 50। यहाँ पर हम हाइट को मेंशन करेंगे 50, हाइट ये 50। अब आप बोलेंगे कि इसी पॉइंट पर हम हाइट लेंगे। हाइट जब भी हम देखते हैं तो वर्टिकली लाइन पे लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम हाइट को नहीं लेते हैं। तो इसीलिए ये दोनों के लिए जो हमारा हाइट का जो पोर्शन था वो वर्टिकल लाइन पे हाइट लिया गया 50 mm एंड लेंथ कितना था? 100। तो यहां से लेंथ हम 100, यानी ये 100 mm और ये 50 mm का ये ब्लॉक में हमारा फ्रंट व्यू आ जाएगा। तो देखिए अब फ्रंट व्यू मैं इसको कंप्लीट भी करता हूँ। फ्रंट से हमारे दिखा क्या? 100 mm एंड 50 mm। ये आपका 100 mm एंड ये आपका 50 mm। अब हमें करना क्या होता है कि लेफ्ट पॉइंट और राइट पॉइंट मानकर आप चल सकते हैं। ये लेफ्ट पॉइंट, ये राइट पॉइंट, ये लेफ्ट एंड ये राइट। लेफ्ट पॉइंट से आप देख पा रहे हो कि इसका हाइट क्या दिखा रहा है? 25 mm। तो यहां से आप पॉइंट करेंगे 25 mm। 25 mm पॉइंट करने के बाद आपका ये जो दूरी है वो कितना है?
तो इसको आप कैसे पता करेंगे? तो देखेंगे कि टोटल दूरी जो हमारा 100 है और ये दूरी आपका दिखाया गया है 50 का, तो ये भी दूरी हमारा 50 होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन चलेंगे जो कि लाइन होगा हमारा 50 का, और ये लाइन यहाँ से ऊपर जो कि ये यहाँ से वर्टिकली ऊपर जाएगा। ये पोर्शन आप देख पा रहे होंगे, और जो एक्स्ट्रा लाइन है वो मैं यहाँ से रब करते जाऊंगा। तो अब फ्रंट की ओर से जब आप देख पा रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि यही पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है जो कि आपका आइसोमेट्रिक में दिख रहा है। जो भी कलर में ब्लू से किया था आप देख रहे होंगे कि वही पोर्शन यहाँ पे फ्रंट में आपको दिखाया गया है। साइड में चलते हैं तो साइड में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से आप हाइट लेंगे 50 mm का, एंड विड्थ भी 50, तो यहाँ से ये विड्थ भी, यहाँ से इस पॉइंट पे विड्थ 50, ये 50 यहाँ से पॉइंट भी है, और ये हाइट का पॉइंट है, यहाँ से इसको आप ब्लॉक करेंगे। तो अब हम साइड के भाग को तैयार करेंगे। साइड से हमारा दिख क्या रहा था कि ये 50 एंड टोटल हाइट 50, तो ये 50 हमारा है और ये हाइट भी 50 हमारा है। तो 50 में से आप देख पा रहे हैं कि ये पॉइंट से कितना लिया गया 25, तो यहाँ से आप यहाँ से 25 पॉइंट करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा लाइन आप उसे हटा लेंगे। साइड से आप देखें तो आप साइड से जब देख रहे थे तो यही दोनों भाग आपको दिख रहा था जो कि 25, ये 25, ये 25, कितने दूरी में 50 mm की दूरी में, ये भी 50 mm की दूरी में। तो ये देख पा रहे होंगे कि दोनों 50 mm की दूरी में, यानी कि साइड से आपका यही दोनों पोर्शन दिख रहा था। क्लियर है? अब हम टॉप की ओर चलते हैं। तो टॉप के लिए आपको देखना होगा कि टॉप से आपको दिख क्या क्या रहा है। तो टॉप से सबसे पहले हमें दिखा लेंथ एंड विड्थ, जो भी लंबाई है हमारा, तो लंबाई हमारा कितना था 100, इसी पॉइंट पे पॉइंट करेंगे 100। विड्थ जो आपका है वो कितना है 50, यहां से विड्थ 50, ये 100 की दूरी में और ये 50 की दूरी में। अब आप टॉप से देखेंगे कि लेंथ का जो पोर्शन हमारा ये था, तो इसी पोर्शन में दो भाग को 50-50 में डिवाइड किया गया, यानी कि ये लेंथ के पोर्शन को दो भाग को 50-50 में डिवाइड कर दिया गया, यानी इस पॉइंट से पैरेलल है। तो ऊपर से देखेंगे आप एक भाग ये और एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, तो यही आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। अभी आपको उतना समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करेंगे, बनाना स्टार्ट करेंगे खुद से कॉपी पे, तो आपको क्लियर वो कॉन्सेप्ट होते चला जाएगा। मैं आज आपको डेमो के रूप में सिर्फ दिखा रहा था कि आप आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट होता है वो कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप प्रैक्टिस करेंगे। पहले आप आइसोमेट्रिक पे फोकस करेंगे, 2 से 3 से 4 बार आप प्रैक्टिस कीजिए। इसे प्रैक्टिस करने के बाद इसे समझने का भी कोशिश कीजिए कि फ्रंट से जो हमने बताया है क्या वही चीज आपको भी दिख रहा है या दूसरा दिख रहा है। जब आप देखेंगे कि नहीं ये जो कलर किया हुआ भाग से फ्रंट से दिख रहा है, तो आप उस पोर्शन को वहां ड्रॉ करेंगे। ये कलर किया हुआ भाग साइड से दिख रहा है, इसे आप यहाँ ड्रॉ करेंगे। एंड जो ब्लैंक वाला भाग है वो टॉप से दिख रहा है, तो उसे आप टॉप में ड्रॉ करेंगे। तो आप भी कॉपी खरीदे सेट स्क्वायर में और घर पे बैठे बैठे आप प्रैक्टिस करते रहें। मैं आगे भी और आपको धीरे धीरे हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाता चलूंगा, एक एक पॉइंट को बताता चलूंगा, लेकिन आप साथ ही साथ मेहनत करते चले तो ठीक है। तो अगर किसी को कुछ समझने में भी कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यहीं तक होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।